कि जिनके जीवन में पितृदोष है। अच्छा, पितृदोष का कारण क्या है? जीवन में क्या क्या हो तो समझना चाहिए कि पितृदोष है। तो पहला, जब जीवन में ऋण ज्यादा बढ़ने लगे, शत्रुओं की अधिकता हो जाए, बिना बात का झगड़ा होने लगे, रोग होने लगे, ऐसे ऐसे असाध्य रोग हो जाए कि जो ठीक ही नहीं हो रहे, डॉक्टर दवाई दे रहा उसके बाद भी आराम नहीं लग रहा, तब समझ जाना कि पितरों का भाग तुम पर ऋण के रूप में चढ़ा हुआ है। होता है ना कभी कभी, तो समझ जाइएगा रोग, ऋण, शत्रु, मन विचलित यदि ज्यादा होने लगे, जरूरत से ज्यादा, तो महादेव के लिए एक उपाय जरूर करिएगा। क्या करना है? रात्रि में माताएं रसोई होती ना, उसको रात्रि में साफ सुथरा करिए। कई जगह पर हमने देखा, कई घरों में माताएं रसोई गंदी छोड़कर ही सो जाती। पता है, रात्रि को हमारी रसोई देखने के लिए भगवान तो आते ही हैं, मां अन्नपूर्णा भी आती है और पितृ देवता भी आते हैं। इसी कारण हमारे यहाँ पर नियम है ना कि आटा, रोटी का जो आटा होता है उसको रात्रि को रखना नहीं चाहिए। यदि रात्रि भर वो आपने फ्रिज में रख दिया, कई लोग सोचती माताएं कि प्रातः काल बच्चे को टिफिन बना दूंगी, रात में ही बना लेती हूँ, सुबह 5 बजे उठने का झंझट कौन पाले, 6 बजे तक सोती रहूंगी। श्रीमान जी जाते हैं पावर प्लांट सर्विस करने, सुबह सुबह एक काम करती हूँ, रात्रि को ही बना लेती हूँ, सुबह सुबह बढ़िया पराठे सेक दूंगी। अब तुमने सुबह सुबह पराठे तो सेक दिए, अच्छा स्वयं नहीं खाती, पति को खिलाती। क्यों? बोले हम तो बढ़िया ताजा बनाएंगे महाराज, 10 बजे सब चले जाएंगे, उसके बाद खुद के लिए गर्मा गर्म रोटी देसी घी की। और पति बेचारे बोले वो रात भर का जो आटा था, पितरों का भाग तुमने पति को खिला दिया। अब पति ने वो खाया, सो महाराज उनके अंदर भी पितृदोष चला गया। अब रात्रि को आएंगे सो तुमसे झगड़ा करेंगे, तुम कहोगी बताओ हमने प्रातः काल शुद्ध घी के पराठा बनाए और आकर इतनी बुरी वाणी बोल रहा है हमारा पति। तो उसका कारण है कि तुमने उसको ऐसा अन्न खिलाया है। और शास्त्र कह रहे हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी। तो अन्न की पवित्रता, इसी कारण कथा कह रही है, शिवपुराण में लिखा है कि घर में यदि पितृदोष है तो रात्रि में सबसे पहले अपनी रसोई को एकदम साफ सुथरा करिए। मैंने देखा है जिनके घरों में रात्रि में, कहते ना पहले आप जमानों में देखो चौका लगता था, उसको चौका कहा जाता था, पोछा साफ सुथरा होकर माताएं सोने जाती थी, उस घर की बरकत दिनों दिन बढ़ती रहती थी। दिनों दिन उस घर में दिनों दिन मां अन्नपूर्णा का वास बढ़ता जाता है, उस घर में दिनों दिन मां लक्ष्मी अखंड रूप से विराजमान हो जाती। तो रात्रि को साफ सुथरे रसोई में एक तांबे के लोटे में जल भरिए। जीवन में यदि पितृ, वैसे तो हर गृहस्थी को यह काम करना चाहिए, क्योंकि जीवन में सबके पितृदोष और वास्तु दोष तो होता ही होता है। और प्रातः काल अगले दिन उस तांबे के लोटे में जो जल भरकर रखा है हमने, रात्रि को रख दीजिए। अगले दिन आप उठिए, स्नान करिए। स्नान करने के बाद वो तांबे में जो जल भरा है रसोई में ही रखिएगा। रसोई में भरकर वो जल रखिए और अगले दिन प्रातः काल स्नान करके वो जल सबसे पहले अपने घर में या मंदिर में महादेव के ऊपर अर्पित करिए। और फिर उसके बाद दोबारा शुद्ध जल भी अर्पित करिए, क्योंकि रात्रि भर जब वो जल रखा रहता है तो हमारे पितृ आकर उसमें बैठ जाते हैं। और जब प्रातः काल आप वो जल महादेव पर अर्पित करती हैं तो सारे के सारे पितृ आपके महादेव के चरणों में चले जाते हैं और हमारे जीवन से धीरे 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 पितरों को शांति मिलती जाती है। जीवन में धीरे 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 अखंड लक्ष्मी, आपका रोग ठीक होने लगता है, आपके जीवन से ऋण धीरे धीरे हटने लगता है, शत्रुओं की कमी आने लगती है। किसके? बोले जिसके जीवन में पितृदोष खत्म होता जाता है। क्योंकि महादेव वास्तु के भी देवता और पितरों के भी देवता, जिनके घर में वास्तु दोष है। कई लोग कहते हैं हमने तो महाराज वास्तु से मकान बनाया। अब तुमने वास्तु से मकान तो बनाए, यदि जगह में ही वास्तु दोष होगा, फिर भाई जिस जगह पर तुमने मकान बनाया उस जगह पर ही वास्तु दोष होगा, फिर तुम कितने भी वास्तु के हिसाब से कमरे बना लो, वो हटने वाला नहीं। तो उनके लिए क्या करना है? तो प्रतिदिन प्रातः काल जल भरिए रसोई से और उसको पूरे घर में घुमाते हुए भगवान महादेव पर अर्पित करिए। ऐसा करने से घर का वास्तु धीरे धीरे ठीक होने लगता है। आपने देखा ना पहले के जमाने में जब कच्चे मकान बनते थे
हमारे दादा बाबा जो भी पुराने पूर्वज हैं वो वास्तु के हिसाब से मकान नहीं बनाते थे। उन्हें तो जहां जो लगा बना दिया, जहां सोने का लगा, जहां ड्राइंग रूम, जहां डाइनिंग रूम, जहां जो लगा बना दिया। किंतु हाँ, वो लोग एक कार्य प्रतिदिन करते थे कि महादेव को जल अर्पित करते थे, अपने पूरे घर से घुमाते हुए फिर महादेव पर ले जाते थे। तो उस घर का बिगड़ा हुआ वास्तु भी महादेव सुधार देते थे। इसी कारण वास्तु के देवता और पितरों के देवता कौन है? हमारे देवादिदेव महादेव। वास्तु के, पितरों के और तीसरा मृत्यु के भी देवता। तो इसी कारण महादेव कहाँ रहते हैं? शमशान में। शिव पुराण में बड़ी सुंदर कथा है कि एक बार मां पार्वती ने पूछा था, प्रभु शमशान में ही क्यों रहते हो? महादेव ने कहा, देवी शमशान की भूमि ही ऐसी है जिसे कोई कभी खाली नहीं करा सकता। फिर भी एक बार पार्वती ने जिद की, बोले नहीं प्रभु, यहां पर बहुत दिन हो गए रहते, बताओ लक्ष्मी वैकुंठ में रहती है, सरस्वती ब्रह्मा जी के पास है और मैं यहां पड़ी हुई, कोई बढ़िया सा स्थान दे दो। अब भाई हमारे महादेव हैं, कहते ना जब देने पर आते हैं तो पता नहीं क्या कुछ दे देते हैं, और वो भी अपनी पत्नी मांग रही पार्वती, तो सोचा क्यों ना इसको कुछ बढ़िया दिया जाए। तो पार्वती को भोले बाबा ने एक सुंदर सोने का महल दे दिया। भाई इनको कमी थोड़ी है। देखो शंकर जी का नाम क्या है पता आपको? भोले भंडारी। इनके पास दुनिया भर का भंडार है। कहते राम जी को भी यदि कुछ मांगना हो ना तो शंकर जी के पास आते हैं। कन्हैया को भी कुछ मांगना हो, कन्हैया कथा आती है कि कन्हैया ने ऋषि उपमन्यु से एक बार संतान प्राप्ति के लिए प्रश्न पूछा था कि प्रभु मेरी जो जाम्बती नाम की पत्नी है उसके द्वारा कोई संतान नहीं, कोई उपाय बताइए। तब उपमन्यु ऋषि ने कन्हैया से कहा था, जाओ 16 वर्षों तक भगवान देवादिदेव महादेव का पूजन करना, जिसके प्रभाव से तुम्हें सुंदर संतान पैदा होगी। कन्हैया को भी संतान की प्राप्ति किसके द्वारा हुई? बोले महादेव के द्वारा। राम जी ने भी रावण को किसके बल पर मारा? महादेव के बल पर। भाई राम जी ने जब रावण को मारा तो क्या किया? पहले शंकर जी का पूजन किया, दूध दही घी शक्कर शहद से अभिषेक किया, फिर गए। मैंने कल भी आपको बताया था कि कई लोग कहते महाराज हम देवी जी के भक्त हैं, कन्हैया के हैं, तो शंकर जी को क्यों माने? और याद रखिएगा, यदि आपने इस धरती पर जन्म लिया है, चाहे किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी वर्ण के हो, किंतु 5 देवताओं को हर एक व्यक्ति को मानना बहुत जरूरी है जीवन में, यदि सुखमय जीवन चाहते हो तो।